Hello my dear students, once more you are welcome to the Amherst Academy। Amherst Academy में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के 4 क्लासें आप लोगों को दे चुके हैं। प्रीपोजिशन की 4 क्लासों में जो अभी तक गया है वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आपको पढ़ाया जा चुका है और प्रीपोजिशन ऑफ मीन्स मीडियम ये आपको पढ़ाया जा चुका है। रहा प्लेस और डायरेक्शन की बात, तो आज का नंबर है प्लेस का और डायरेक्शन का। प्लेस और डायरेक्शन से रिलेटेड प्रीपोजिशन आज पढ़ेंगे, हालांकि वो एक वीडियो में ख़त्म होने वाला नहीं है। ये भी बात अच्छी तरह से आप लोग भी जानते हैं कि प्लेस के ढेर सारे प्रीपोजिशन होते हैं और उनमें कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ऑन में, ओवर में, एवब में क्या डिफरेंस होगा, इसी में बहुत सारे ढेर सारे बवाल हैं। लेकिन आप लोग चिंता न करिए उन बवालों की, वो सारे बवाल हमारे जिम्मे और पढ़ना आपके अपने जिम्मे रहा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में किस किस प्लेस के लिए कौन कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। तो आप खड़े खड़े या कहीं पे जहाँ पर भी आप होंगे, इमेजिन करिए आप जहाँ पर हैं उसके रेफरेंस में प्लेस की कितनी लोकेशंस हैं। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, इमेजिन करिए, इमेजिन क्या करेंगे आप देख ही रहे होंगे। मैं यहाँ हूँ, मेरे ऊपर तो मेरे ऊपर उसमें तीन तरह के प्रीपोजिशन बनेंगे। मेरे ऊपर जो कुछ भी हो, मेरे सर पे रखा है, टच कर रहा है कि नहीं टच कर रहा है। मेरे सिर के ऊपर छत है, छत मेरे सिर के ऊपर रखी नहीं है, टच नहीं कर रहा है। तो टच कर रहा हो तो और टच ना कर रहा हो तो इन दोनों पोजीशंस में एक डिफरेंस होगा प्रीपोजिशन लगाने के लिए। और एक होता है एबव, तो ऑन है, एबव है, ओवर है, 3 अलग अलग तरह की प्रीपोजिशंस हो जाएंगी ऊपर के लिए। अच्छा, जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके नीचे भी तो कुछ है। मेरे नीचे क्या है, छत है, मेरे नीचे भी फर्श है, तो मेरे नीचे इसका एक प्रीपोजिशन हो जाएगा, एक मेरे ऊपर का प्रीपोजिशन हो जाएगा, एक मेरे बगल में, दोनों बगल में, लेफ्ट में राइट में भी तो जगह है ना, इस तरफ या इस तरफ, मेरे बगल में, तो बगल के लिए भी कोई प्रीपोजिशन लगेगा, जाहिर सी बात है। मेरे आगे कैमरा लगा हुआ है, अब ये कैमरा मेरे सामने है, मेरे आगे है, तो आगे और सामने के लिए भी है। तो मेरे पीछे भी तो कुछ है, मेरे पीछे देखिए बोर्ड लगा हुआ है, तो मेरे पीछे बोर्ड है, मेरे आगे कैमरा है, मेरे बगल में दीवारें हैं, एक इधर देखिए कुर्सी लगी हुई है, तो के बगल में हो गया, मेरे ऊपर हो गया, मेरे नीचे हो गया। तो इतनी तो अलग अलग से डायरेक्शंस हो गई। अब इन सारी डायरेक्शंस के लिए आप देख लीजिए कि एक बार इसी आधार पर देख लेते हैं। चलिए, जैसे कहीं लिखा है पर, एक हो गया डायरेक्शन के लिए के ऊपर, ठीक है, के ऊपर या पर, तो इसके लिए क्या प्रीपोजिशन लगाएंगे। दूसरा हमारे पास हो गया के नीचे, ठीक, के नीचे, एक ये हो गया प्रीपोजिशन। और तीसरा जो डायरेक्शन थी के बगल, ठीक, के बगल या किनारे, ठीक, एक प्रीपोजिशन ये हो जाएगा। और चौथे नंबर पे आ जाते हैं। चौथे नंबर पे आ गया ऊपर हो गया, नीचे हो गया, बगल किनारे हो गया, और एक हो गया आगे या के सामने, एक ये हो गया प्रीपोजिशन। और आगे हो गया तो पीछे भी होगा, तो हो गया एक के पीछे, ठीक है, के पीछे एक ये हो गया। तो इतनी तो लोकेशन डायरेक्शन के एक कहते आप लोकेशन हो गई। तो के ऊपर इसके लिए हम लोग प्रीपोजिशन क्या क्या लगाते हैं। एक तो एट लगाते हैं, और क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। एट ऑन हो गया, और इसी में आएगा ओवर होगा, एबव होगा और अक्रॉस होगा। इतने प्रीपोजिशन तो हो गए ऊपर के लिए, ठीक है। ऑन, अपान भी आप यूज करेंगे, अपान जब डायरेक्शन बताएंगे तब आपको बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। के नीचे के लिए हम लोग यूज करते हैं अंडर है, बिलो है और बीनीथ है। इतने प्रीपोजिशन के नीचे का हो गया। अच्छा, के बगल या के किनारे, इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बिसाइड यूज करते हैं, या फिर हम बाई यूज करते हैं, और एक प्रीपोजिशन और है अलॉन्ग यूज करते हैं, और एक प्रीपोजिशन और है अगेंस्ट यूज करते हैं, ठीक है। ये तीनों हो गई। अच्छा, के आगे और सामने में हम लोग यूज करते हैं अहेड यूज कर लेते हैं, इन फ्रंट ऑफ यूज कर लेते हैं, अहेड है, इन फ्रंट ऑफ है, और हम यूज करते हैं बिफोर, ठीक, ये भी होता है, ठीक। और एक और यूज हो जाता है अपोजिट, ठीक है, आमने सामने कोई चीज़ होती है तो अपोजिट भी यूज कर लेते हैं।
के पीछे में हम क्या यूज कर लेंगे, आफ्टर यूज कर लेंगे और बिहाइंड यूज कर लेंगे। इतना प्रीपोजिशन तो ये हो गया। अच्छा, इन सब के अलावा एक प्रीपोजिशन और बचा रह गया था, जैसे हम कहते हैं में, या हम कहते हैं के अंदर। ठीक, प्रीपोजिशन एक प्लेस तो ये भी होगा। अब ये होगा तो इसके लिए हम प्रीपोजिशन क्या यूज करते हैं, इन यूज कर लेते हैं। ठीक, अब इतने सारे प्रीपोजिशन हो गए अब प्लेस के लिए या किसी जगह के लिए। अब इनमें अलग अलग करके सबको हमें यूज करना पड़ेगा, कौन किस काम से यूज होता है। तो सबसे पहला जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो क्या है, स्टार्ट करते हैं। टू स्टार्ट विद ये, इससे हम लोग अभी करने जा रहे हैं शुरू। ऊपर के लिए या पर, इसके लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन लगा रहे हैं, एट, ऑन, ओवर, एबव और अक्रॉस। तो कब कौन सा लगेगा, किस कंडीशन में, इसके लिए। ठीक है, चलिए तो फिर हम ये मिटा रहे हैं आपको और शुरू कर रहे हैं एट में, ऑन में, ओवर में और एबव में और अक्रॉस में क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है। चलिए, तो पहला जो डिफरेंस हम लोग करने जा रहे हैं वो किसका है, एट को थोड़ी देर बाद आपको बताते हैं। पहले आप क्या करिएगा, ऑन है, ओवर है और एबव है, पहले इन तीनों को कर लेते हैं। इन तीनों को करने के बाद फिर ये दोनों बचेंगे, ये भी कर लेंगे, इनके बाद ये कर लेंगे, एबव ओवर के बाद फिर ऐड सबसे लास्ट में किया जाएगा। ठीक है, क्यों लास्ट में किया जाएगा उसके पीछे कारण है, वो कारण आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या शुरू करते हैं हम लोग, ऑन। तो पहले इन तीनों की पोजीशन के बारे में बता दो, इन तीनों की पोजीशन के बारे में। तो मान लीजिए कोई ऐसे कोई चीज़ है, सपोज करिए एक टेबल है। ठीक, ये एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है। ठीक है, इस टेबल के ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है, मान लीजिए इस टेबल के ऊपर एक कप रखा हुआ है। ठीक, सपोज, थोड़ी देर के लिए मेरी ड्राइंग पर मत जाइएगा, मान लीजिए इस टेबल के ऊपर एक कप रखा हुआ है, जो भी आपको लग रहा हो, कप, केतली, आप समझ जाइए। तो इसमें जो इसकी सरफेस है वो क्या हो रही है, सरफेस छू रही है। जो ये नीचे मेज की सरफेस है और कप दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। अगर सरफेस को टच कर रहा है तो एक पोजीशन ये हो जाती है। दूसरी पोजीशन ये हो जाती है कि ये रही आपकी टेबल। ठीक, इस टेबल के ऊपर एक पंखा लटका हुआ है। ठीक है, पंखे, मेरे डिज़ाइन पर मत जाना भाई, पंखे की डिज़ाइन में बना नहीं पाऊँगा। ऐसे ही मान लीजिए कि हम ये पंखा बना दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे एक पंखा चल रहा है। ठीक, आप दिमाग में मान लीजिए। तो ये मेज़ के ऊपर पंखा, मेज़ को ज़्यादा ही चौड़ी हो गई, थोड़ी पतली करता हूँ तो लगेगी मेज़ जैसी लगेगी, अभी आपके दिमाग में आ नहीं रहा होगा। ये मेज़ है सपोज करिए, इस मेज़ के ऊपर ये पंखा चल रहा है, तो क्या इसको ये छू रहा है? रिलेशन इन दोनों के बीच में कैसा है? ऐसा है। दोनों में फ़र्क समझ में आया? यहाँ मेज़ के ऊपर कप रखा है तो सरफेस को छू रहा होगा, कोई गैप नहीं है। यहाँ इसमें और इसमें दोनों की सरफेस में क्या आ रहा है? गैप आ रहा है। जब गैप आ रहा होगा तो अब यहाँ प्रीपोजिशन पुट करने की बात आती है। जब सरफेस को छू रहा होगा, ये और ये कंडीशन, जब दोनों में, इसमें भी सरफेस को छू रहा है, इसमें भी सरफेस को छू रहा, सरफेस को छूने वाली कंडीशन में प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं? ऑन। और जब सरफेस को छू नहीं रहा होता, ये मेज की सरफेस हो गई, ये पंखा हो गया, बीच में गैप हो गया, देखिए ये बीच में गैप बना हुआ है। तो जब इस वाली पोजीशन में हम आते हैं तो यहाँ प्रीपोजिशन क्या यूज किया जाता है? ओवर। दो बातें क्लियर हो गई? जब सरफेस को छू रहा हो तो, अब जब सरफेस को ना छू रहा हो तो, ये दोनों में फ़र्क हो गया। ठीक है, अब सरफेस को ना छूने की दो कंडीशंस हैं। ठीक, ये तो हो गया। सरफेस को ना छूने की दो कंडीशन है। कौन कौन सी कंडीशन है सरफेस को ना छूने की? एक तो ये ओवर वाली कंडीशन हो गई, और एक और कंडीशन हो गई जिसमें हम बात करते हैं लेवल की। किसकी बात करेंगे? लेवल की बात करते हैं। लेवल में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये एक तालाब है। ठीक, ये एक तालाब है, मान ही लीजिए, यहाँ हम तालाब ला तो सकते नहीं हैं, ये एक तालाब है। ठीक है, अब इस तालाब में क्या है कि एक पिलर है, एक पिलर गड़ा हुआ है, ये एक पिलर हो गया तालाब में। ठीक, ये पिलर है। ठीक, ये पिलर हो गया तालाब में। अब इस तालाब की जो गहराई है वो कितनी है? 10 मीटर है। ये क्या हो गई? 10 मीटर। और जो पूरा पिलर है इसकी ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर है। 15 मीटर है।
तो अगर ये 10 मीटर ये हो गया तो ऊपर कितना मीटर बचा हो गया, 5 मीटर बचा हो गया, 5 मीटर बचा हो गया। तो जो 5 मीटर ये बचा हुआ है वो कितना हो गया, ये बचा हुआ पार्ट हो गया 1/3। हम कहें कि 1/3 ऑफ द पोल, 1/3 ऑफ द पोल इज डैश वाटर। ठीक, पोल का 1/3 पानी के ऊपर है, ये बात आई। ठीक, पोल का 1/3 पानी के ऊपर है। अब यहाँ पे बात वही आई ना, पानी के ऊपर। तो पानी के ऊपर, तो पानी क्या बना रहा है यहाँ पर, ये जो पानी है ये पानी क्या क्या बना रहा है, लेवल बना रहा है। पानी की जो सरफेस है वो क्या बना रहा है हमारे लिए, लेवल का काम कर रहा है। तो मतलब इसके लेवल के ऊपर। तो जब किसी के लेवल के ऊपर की बात होती है तब हम प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, एबव का प्रयोग करते हैं। ऐसे में जैसे यहाँ देखिए, आपको हमारी बेल्ट दिखाई नहीं दे रही होगी, आप अज्यूम करिए कि यहाँ हमारे कमर में एक बेल्ट पहन रखी है, मैंने कमर में बेल्ट पहन रखी है। तो बेल्ट के ऊपर का जो पोर्शन होगा वो क्या कहा जाएगा, एबव बेल्ट। एबव बेल्ट क्यों कहा जाएगा, बेल्ट जो होती है वो हमारे शरीर को 2 हिस्से में बांट रही है। ठीक, तो शरीर को 2 हिस्से में बांट रही है हमारी बेल्ट। बेल्ट के ऊपर वाला एबव बेल्ट हो गया, बेल्ट के नीचे वाला बिलो बेल्ट हो गया। जैसे ये हमारा शोल्डर है, ठीक, ये शोल्डर है, तो ये क्या बना, एक लेवल बना। इस शोल्डर के ऊपर अगर हम कोई का बात करते हैं कि जो सिर होता है, सिर शोल्डर के ऊपर होता है। अच्छा, जब हम कहें कि सिर शोल्डर के ऊपर होता है तो आप लोकेशन बता रहे हैं या फिर लेवल बता रहे हैं। सिर शोल्डर के ऊपर होता है, इसका मतलब ये सिर जो है काट के यहाँ पे रख देंगे तो सिर शोल्डर के ऊपर हो जाएगा। अगर लेवल की बात करें कि जो सिर का लेवल होता है वो शोल्डर के लेवल से ऊपर होता है, तब क्या लगाना होगा, तब हम एबव का प्रयोग करेंगे, तब हम एबव लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सिचुएशन, ये बात समझ में आ गई क्या सिचुएशन हो रहा है। अब इसके लिए हम आपको 2-3 सेंटेंस देते हैं। एबव में, ऑन में और ओवर में जो फ़र्क है उसके लिए 3-4 सेंटेंस देते हैं, 3-4 सिचुएशन में अलग अलग। तो आप सोचिएगा कि कहाँ क्या हमें लगाना है और इसका डिफरेंस क्लियर हो जाए। फिर रही बात ऐट वगैरह की, तो अभी थोड़ी देर में देखते हैं हम लोग। तो एक सेंटेंस आपके सामने आया, देखिए चलते चलते यहाँ से निकल चुका है, आपके सामने एक सेंटेंस ये आ रहा है। जैसे हम ये कहें कि द फैन, ठीक है, द फैन वाज रनिंग, पंखा चल रहा था, पंखा चल रहा था, डैश आवर हेड, हमारे सिर के ऊपर पंखा चल रहा था। ठीक, एक सेंटेंस ये हो गया। और दूसरा सेंटेंस ये लिखा कि द प्लेन फ्लू, द प्लेन फ्लू, ठीक, हवाई जहाज उड़ा, डैश द प्लेन फ्लू डैश द क्लाउड्स, ठीक, द प्लेन फ्लू डैश द क्लाउड्स। और इसी पर तीसरा सेंटेंस बना रहे हैं, द प्लेन फ्लू डैश आवर हेड। ठीक, ये क्वेश्चन, ये सेंटेंस हो गया। अब एक सेंटेंस हम ये लिख दें कि मान लीजिए हमने कहा कि द बेबी मंकी was sitting, the baby monkey was sitting dash the branch, बच्चा जो है बंदर का वो पेड़ के ऊपर, पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। एक सिचुएशन ये हो गई। ठीक है, तो इन तीनों सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि क्या पोजीशन किस में आ रही है। पहला है फैन वाज रनिंग, एक पंखा चल रहा है, आगे लिखा है हमारे सिर के ऊपर। आप इमेजिन करिए हमारे सिर के, जैसे हमारे सिर के ऊपर भी पंखा चल रहा है, तो हमारे सिर के ऊपर पंखा चल रहा है तो पंखा यहाँ पे रखा हुआ तो नहीं है। अगर हम पंखे को सर पे लेके खड़े हो जाएं, जैसे मान लो टेबल फैन हो, हम खड़े हैं, हमारे सिर के ऊपर पंखा रखा हुआ है, अगर ऐसे चल रहा होता तब तो ऑन लगा लेते हम। तो आप ये बताओ कि जो पंखा चल रहा है वो हमारे सरफेस को, हमारे सिर की सरफेस को छू रहा है या नहीं छू रहा है। तो इस वाले सेंटेंस में जो पोजीशन बन रही है वो कैसी बन रही है, ऐसी बन रही है। ठीक है, हमारा सिर कहाँ है, ये रहा हमारा सिर, ये रहा हमारा सिर और ये रहा पंखा, तो दोनों के बीच में गैप है। अगर दोनों के बीच में गैप होगा तो हमने क्या बोला था, यहाँ क्या लगाना चाहिए, ओवर होना चाहिए। दूसरा है द प्लेन फ्लू डैश द क्लाउड्स।
यहाँ पर भी पोजीशन क्या है, यूं है, ठीक। तो हवाई जहाज बादलों के ऊपर उड़ता है, हवाई जहाज बादलों के ऊपर से उड़ा। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ओवर लगाएं या एबव लगाएं। देखिए सिचुएशन ऐसी हो रही है कि हम यहाँ हैं, ठीक, हम लोग यहाँ हैं, ठीक, हमारे ऊपर क्या है, हमारे ऊपर बादल छाए हैं और बादलों के ऊपर से एक हवाई जहाज उड़ गया, ऐसे समझ लो ये पंखा हो गया हवाई जहाज का, ऐसे उड़ गया, ठीक है। तो हम यहाँ हैं, हमारे ऊपर बादल हैं और बादलों के ऊपर से हवाई जहाज उड़ा। तो ये जो बादल हैं वो बादल किसका काम कर रहे हैं, प्लेन की उड़ान के लिए लेवल। हम ये बता रहे हैं कि प्लेन कहाँ उड़ रहा है, प्लेन बादलों के लेवल के ऊपर उड़ रहा है, ठीक। हम क्या बता रहे हैं, इसकी लेवल, कि जब कहते हैं कि प्लेन बादलों के ऊपर से उड़ा, इसका मतलब बादलों की ऊंचाई एक लेवल है, उस बादलों की ऊंचाई का जो लेवल है उस ऊंचाई के ऊपर, उस लेवल के ऊपर हवाई जहाज उड़ते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ जो प्रीपोजिशन लगना चाहिए वो क्या लगेगा, एबव लगेगा। अच्छा, जब हम ये कहते हैं कि प्लेन फ्लू आवर हेड, जब हम ये कहते हैं, जब यहाँ पर बादलों की बात ना करें, तो हम ये कह रहे हैं कि प्लेन हमारे सिर के ऊपर से उड़ा, तो हमारा सिर प्लेन के लिए लेवल का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे सिर के लेवल पे तो प्लेन वैसे भी नहीं उड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारा सिर है वो लेवल का काम नहीं कर रहा प्लेन के, प्लेन की ऊंचाई नहीं दर्शा रहा है उड़ने की। तो यहाँ क्या बता रहा है, केवल पोजीशन बता रहा है कि इसमें कनेक्शन नहीं है, टच नहीं है। तो ये बता रहे हैं कि हमारे सिर के ऊपर से, मतलब अब टच भी तो नहीं कर सकता, प्लेन सिर को टच करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सिर जो है वो क्या कहते हैं, हवाई अड्डा थोड़े ना है, रनवे थोड़े ना हो जाएगा। तो ये तो सोच भी नहीं सकते कि प्लेन हमारे सिर पर से उड़ेगा। तो इसका मतलब इसमें जो गैप है उस गैप के नाते यहाँ क्या लग रहा है, ओवर लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को आपको बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। इन दोनों को इतनी गहराई से समझने की ज़रूरत है कि आपको डिफरेंस पता लग जाए, ओवर और एबव में क्या अंतर होता है। सेंटेंस करीब करीब एक जैसा मैंने लिख रखा है, प्लेन बादलों के ऊपर उड़ा और प्लेन हमारे सिर के ऊपर से उड़ा, दोनों के फ़र्क है। जब प्लेन हमारे सिर के ऊपर से उड़ा तो इसका मतलब हम प्लेन की पोजीशन बता रहे हैं, प्लेन जब बादलों के ऊपर से उड़ा तो हम क्या बता रहे हैं, बादल लेवल डिसाइड कर रहे हैं कि ये लेवल है, इस लेवल के ऊपर हवाई जहाज उड़ते हैं, ठीक। इसलिए यहाँ पे एबव लगा और यहाँ पर ओवर लगा, ठीक। 2-4 बार सोचिएगा, एक बार में ना समझ में आए तो 2-3 बार इस क्वेश्चन को सोचिएगा, एक बार आपको समझ में आ ही जाएगा। यहाँ लिखा है बेबी मंकी वाज सिटिंग ऑन, बेबी मंकी वाज सिटिंग डैश द ब्रांच। तो ब्रांच ये पेड़ की डाल हो गई, ठीक। मान लीजिए ये पेड़ है, ये पेड़ की डाल है, इस पेड़ की डाल पर बच्चा बंदर का बैठा हुआ है, तो हवा में तो लटका नहीं होगा, डाल को छू कर बैठा होगा। तो अगर वो डाल को छू करके बैठा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पोजीशन क्या हो रही है, यहाँ पर पोजीशन हो रही है कि बच्चा डाल को छू रहा होगा, टच कर रहा होगा। अगर ये टच कर रहा होगा तो प्रीपोजिशन क्या लगना चाहिए, ऑन लगना चाहिए। सिचुएशन आपकी समझ में आ गई, क्या क्या हम कहना चाह रहे थे, कहाँ ऑन लगता है, कहाँ ओवर लगता है और कहाँ एबव लगता है, ये सिचुएशंस क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और हैं और अच्छे से समझ जाइए। इसलिए जैसे मान लीजिए एक मूवी आई थी शोले, आप लोगों के लिए तो खैर बहुत पुरानी होगी। एक मूवी थी शोले और उसमें ठाकुर साहब कालिया को डराते हैं। कालिया वसूली करने के लिए आया था ठाकुर के गांव में, तो ठाकुर ने कहा कि मौत तुम्हारे सर पर नाच रही है कालिया, ठीक। मान लो ये सेंटेंस हम ऐसे लिख दें कि डेथ इज डांसिंग, ठीक, डेथ इज डांसिंग डैश योर हेड कालिया, ठीक, डैश योर हेड कालिया। तो अगर आपने ये मूवी देखी होगी तो सिचुएशन जय और बीरू कहाँ है, इस डायलॉग में जय और बीरू कहाँ हैं, तो यहाँ पर कौन है, यहाँ कालिया खड़ा है घोड़े पर और यहाँ एक पानी की टंकी थी, पानी की टंकी पर जय बीरू थे। तो मौत क्या है ना, मौत तुम्हारे सिर पर नाच रही है, तो हमारे मौत सिर के ऊपर है, तो मौत यहाँ पर थी या यहाँ पर थी, तो मौत यहाँ पर तो इनके कालिया के सिर पर तो नहीं खड़ी थी। तो इसका मतलब हुआ, अच्छा ये लेवल की भी बात नहीं है,
और सरफेस को टच भी नहीं कर रहा है। तो ऐसी पोजीशन में क्या लगाना चाहिए? आप लोगों को लग रहा होगा हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन इसी मजाक के बहाने हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे प्रीपोजिशन लगते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया कालिया के सिर पर मौत नाची। अब दूसरा सेंटेंस इसी में हम बता रहे हैं आपको। जैसे हम ये कहें कि द गंगा, जैसे हमने लिखा द गंगा इज फ्लोइंग, द गंगा इज फ्लोइंग डैश द लाइन ऑफ डेंजर। ठीक, मतलब हुआ कि गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो खतरे का निशान क्या होगा? ऐसे बना होगा, एक ऐसे निशान लगा होगा, ये खतरे का निशान है। गंगा इसके ऊपर से बह रही है तो खतरे के निशान के ऊपर। तो ये क्या हो गया? ये लेवल हो गया और गंगा उसके ऊपर से बह रही हैं। तो यहाँ क्या डिसाइड हो गया? एक लेवल डिसाइड हो गया। तो लेवल डिसाइड हो गया तो यहाँ ओवर नहीं लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे? एबव लगाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या फ़र्क होता है ओवर लगाने में और एबव लगाने में। ठीक है, चलिए, आपको समझ में आ गया। यही मेरा पर्पज भी था, इतना ही हम कहना चाह रहे थे। तो ओवर, एबव और ऑन के यूज में क्या डिफरेंस था ये आपको बताना था। ये हो गया। अब इसके बाद एक बचा रह गया है अक्रॉस। अक्रॉस का प्रयोग भी हम के ऊपर ऐसे यूज करते हैं। तो वो कैसे होगा अक्रॉस का यूज? अब ये मान लीजिए जैसे ये एक नदी है। ठीक है, ड्राइंग पर मत जाना, हमारी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है। ये एक नदी है। ठीक, इस नदी पर क्या बना हुआ है? एक पुल बना हुआ है। ठीक, इस नदी पर एक पुल बना हुआ है, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, ज़्यादा मैंने कहा ना मेरी ड्राइंग पर मत जाना, केवल पढ़ाने भर को आता है, इससे ज़्यादा नहीं। ना तो आर्ट का ये कोई कंपटीशन ही है। ठीक है, ये नदी पर क्या बना? पुल बना। अब मैं आर्किटेक्ट नहीं हूँ, यहाँ पुल चौड़ा हो गया, यहाँ पतला हो गया। ठीक है, लेकिन वो आपके समझने के लिए काफ़ी है इतना मेरा पुल। ठीक, ये नदी पर एक पुल बना हुआ है। ठीक, अब तो समझ में आ रहा होगा नदी का पुल है ये। अच्छा, जब नदी पर पुल बनता है तो नदी के ऊपर ऊपर ऐसे निकल जाता है ना, नदी को छूता हुआ जाता है। छूता हुआ तो जाएगा नहीं। इस वाली सिचुएशन में जैसे मान लूँ मैं एक सेंटेंस लिखूँ यहाँ पर कि दे बिल्ट अ ब्रिज। ठीक, क्या बनाया हमने? दे बिल्ट अ ब्रिज। उन्होंने, मतलब क्या हुआ? सरकार ने एक पुल बनाया डैश द रिवर। उन्होंने नदी पर एक पुल बनाया। तो जो नदी पर पुल बनाया वो कैसा है? वो तो ऊपर ऊपर निकल जा रहा, जैसे ये हो गया और इसके ऊपर से यूं गया। अब ऐसे वाल्ट की तरह बना था, ऊपर से निकल गया। तो इसके लिए हम लोग प्रीपोजिशन क्या यूज करते हैं? यहाँ यूज कर सकते हो आप ओवर और अक्रॉस दोनों। बस ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या हो गया? ओवर और अक्रॉस दोनों लगा सकते हो इस कंडीशन में, जब नदी के ऊपर ऊपर पुल चला गया तो ओवर का प्रयोग और अक्रॉस का प्रयोग दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं एट पर। ठीक, एट का प्रयोग कहाँ होता है और किन पोजीशंस में होता है? आप ऑन, ओवर, एबव और अक्रॉस चारों हो चुके हैं। बात आ रही है एट की। तो एट का प्रयोग कहाँ होगा, कैसे होगा? ठीक है, चलिए लिखिए, ये रहा आपका एट। इसका प्रयोग भी कभी कभी हम लोग पर के लिए करते हैं। ठीक है, एट माने पर, लेकिन ये ऊपर नहीं होगा, वर्टिकली ऐसे नहीं होता है इसका कि यहाँ पे कोई चीज़ रखी हो, ऐसा नहीं होगा। इसमें जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन ऊपर के नहीं होगी, सरफेस के ऊपर होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें जो हायर, ऐसा मतलब हायर का सेंस नहीं होता है। ठीक, के ऊपर का सेंस, हायर का सेंस ही नहीं होता। ये तो क्या बताता है एक्चुअली? ये बताता है आपकी लोकेशन, पोजीशन नहीं। हायर क्या है? हायर पोजीशन बताता है। ठीक, हायर पोजीशन बताता है। और पोजीशन में हम क्या यूज करते हैं? ऑन यूज करते हैं, ओवर यूज करते हैं, एबव यूज करते हैं, ये सब यूज करते हैं पोजीशन में। पोजीशन में क्या होगा? कोई चीज़ यूं होती है इसके ऊपर ऐसे, लेकिन एट जब लगता है तो वो लोकेशन बताता है। लोकेशन का मतलब क्या हुआ कि आप कहाँ पर हैं। जैसे कोई आपसे पूछे, मान लो सपोज कोई आपको फ़ोन करके पूछता है कि यार कहाँ हो, तो आप कहते हैं कि लेखरत चौराहे पर हैं।
तो लेखराज चौराहे पर हैं। जब कहा जाएगा लेखराज चौराहे पर, तो क्या लेखराज चौराहा ऐसा कोई प्लेटफार्म है जिसके ऊपर आप यहाँ पे खड़े होकर के डांस कर रहे हों? ऐसी कोई पोजीशन तो नहीं है ना लेखराज की, कोई प्लेटफार्म नहीं है जिसके ऊपर आप खड़े हैं, ठीक है। तो ऐट का प्रयोग ऐसे होता है। अब ये लेखराज चौराहा, मान लो ये चौराहा हुआ, ठीक, ये चौराहा हुआ। अब इस चौराहे पर यहाँ गोल गोल होगा, ये चौराहा है, तो अब यहाँ कोई प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर आप ट्रैफिक पुलिस वाले तो नहीं है ना कि चौराहे के ऊपर खड़े होंगे। अब यहाँ से दूर यहाँ पर एक चाय की दुकान है, ये टी शॉप है, चाय की दुकान पर चौराहा ये है। अब चाय की यहाँ से करीब 100 मीटर दूर एक चाय की दुकान पर बैठे हैं। किसी ने पूछा कि कहाँ हो, आपने कहा कि चौराहे पर हैं। तो चौराहे पर हैं मतलब आप चौराहे के 100 मीटर अगल बगल आसपास में कहीं पर हैं, आप अपनी लोकेशन दे रहे हैं। जैसे किसी ने पूछा कहाँ हो, आपने कहा स्टेशन पर हैं। तो स्टेशन पर होने का क्या मतलब हुआ कि आप स्टेशन के ऊपर चढ़ के बैठे हैं क्या? तो स्टेशन के ऊपर तो नहीं चढ़ के बैठे होंगे स्टेशन की बिल्डिंग पे। तो एट स्टेशन कहने का मतलब क्या हो गया? ये लोकेशन बताता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एट स्टेशन। जैसे स्टेशन पर है तो क्या बोल दिए, एट स्टेशन कर दिए। एट बस स्टॉप, ठीक है, बस स्टॉप पर है, एट बस स्टॉप। टैक्सी स्टैंड पर है तो आप बोल दिए एट टैक्सी स्टैंड, ऐसे बोल दिया। या आप कहते हैं कि सी ब्लॉक चौराहे पर या लेखराज चौराहे पर। अब जब आप चौराहे की बात करेंगे तो कह देंगे एट लेखराज। एट लेखराज आन तो लग नहीं सकता, उसके ऊपर तो जाएंगे नहीं। लेखराज कोई प्लेटफार्म नहीं है जिसके ऊपर आप चढ़ के खड़े हो गए, या लेखराज कोई मेज नहीं है उसके ऊपर जाके खड़े हो जाओगे, तो ये एट लेखराज हो गया। ऐसे ही जब ये कहता है कोई चाय की दुकान पर, एट शॉप, कोई भी शॉप हो सकती है, चाय की दुकान हो सकती है, तो एट शॉप, एट टी शॉप, एट बिटिल शॉप, कुछ भी हो जाता है, पान, तो एट शॉप लगा दिया। अच्छा, इसके अलावा मान लीजिए जैसे कोई इस तरह का सेंटेंस बोलता है कि मान लो कहें शक्ति भवन, शक्ति भवन, ठीक है, ये एक शक्ति भवन लखनऊ में एक बिल्डिंग है, शक्ति भवन, ठीक है, ढेर सारे कार्यालय हैं, शक्ति भवन है, जवाहर भवन है, बापू भवन सचिवालय है। तो ये मान लिया, कह दिया, किसी ने कहा कि कहाँ हो, हमने कहा कि बापू भवन पर हैं, तो बापू भवन पर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, बापू भवन के लिए क्या लगाओगे आप, एट लगाओगे। क्यों लगाओगे एट? अच्छा, मान लीजिए कि ये है बापू भवन, ठीक, ये है आपका बापू भवन, ठीक है, डिजाइन पर मत जाना, ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है बापू भवन, ठीक, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। अब इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अब ये ढेर सारी स्टोरीज हैं, 1 स्टोरी, 2 स्टोरी, 3 स्टोरी, 4 स्टोरी, अंडर पार्किंग, नीचे पार्किंग हो गया, ये सब ऑफिसेज हैं बड़े बड़े। अब और ये क्या हो गया, उसके बाउंड्री हो गई, बापू भवन की बाउंड्री हो गई, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे गेट लगी है बापू भवन की, और यहाँ पे आप खड़े हैं, ये आपकी लोकेशन हो गई। किसी ने पूछा कहाँ हो, अगर आप यहाँ गेट पर हैं, मतलब बापू भवन की कैंपस में अगल बगल में कहीं 10-20 मीटर की दूरी पर, यहीं कहीं चाय वाय की दुकान पर या गेट वेट के पास कहीं खड़े हैं, साइकिल स्टैंड वगैरह पे खड़े हैं, तब तो आप बताएंगे हम कहाँ हैं, एट बापू भवन। अगर आप यहाँ बापू भवन के ऊपर, यहाँ ऊपर, ठीक है, एक पौवा लिए खड़े हैं, अब यहाँ जाने का मतलब वह बिना पौवा लिए तो उतने ऊपर क्यों जाएगा, कोई सुसाइड करने का मूड हो तो अलग बात हो, या फिर आप मैकेनिक वगैरह हो, टावर वगैरह ठीक करने गए हों, तो अगर आप यहाँ खड़े हैं तो आपकी क्या होगी पोजीशन, ऑन बापू भवन, ये ऑन हो जाएगा। और अगर आप यहाँ हैं तो क्या कहेंगे आप, एट बापू भवन। आप यहाँ पर हैं तो ये हो गया एट बापू भवन। समझ में आ गई बात, एट कहाँ लगाना होता है और ऑन कहाँ लगाना होता है, इतना फर्क होगा एट ऑन में। बापू भवन के ऊपर यहाँ कुछ हो गया, मान लो तार गया है बापू भवन के ऊपर से, तो ये वाली पोजीशन क्या हो जाएगी, बापू भवन की ओवर हो जाएगी, ओवर बापू भवन, ठीक, ये ऑन हो गया। और ये एरिया में कहीं पर हैं आप तो ये क्या हो जाता है, एट हो जाता है। तो ये थी एट की डिफरेंट पोजीशंस, कहाँ लगाएंगे। कोई दरवाजे पर खड़ा है, खिड़की पर खड़ा है, ठीक है, मान लीजिए कि बस ये एट ख़त्म ही होने वाला है, ठीक है, चलिए मान लीजिए कि कोई गेट यहाँ पर बनी हुई है, एक दरवाज़ा है, ठीक है, बस 1 मिनट में आपको बनाते हैं एक टूटी फूटी झोपड़ी और उसमें बना देते हैं आपको एक दरवाज़ा। ये है झोपड़ी हमारी, ठीक है, ये हमारा गेट है और यहाँ क्या लगी है, खिड़की लगी हुई है, ठीक है। तो कोई आदमी यहाँ आके खड़ा हो गया, ठीक, ये हमारा दरवाज़ा है और दरवाजे पे खड़ा होकर कोई आदमी दरवाज़ा खटखट कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, ये पोजीशन क्या होगी, एट द डोर। क्या हो गया, एट द डोर।
यहाँ पर कोई आदमी खिड़की के पास खड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एट विंडो। ठीक, ये क्या हो गया, एट विंडो। ये सिचुएशन होती है, ये पोजीशन होती है। तो खिड़की दरवाजे पर कोई खड़ा है, किसी बिल्डिंग के आसपास कोई खड़ा है, ठीक है, और किसी बिल्डिंग का नाम आ गया, स्टेशन है, टैक्सी स्टैंड है, बस स्टैंड है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, बस स्टॉप वगैरह। वहाँ पर हमको लोग क्या लगाते हैं, तो फिर एट लगाते हैं, क्योंकि एट पोजीशन नहीं लोकेशन दिखाता है। तो ये प्लेस के 5 प्रीपोजिशन थे। एट था, ऑन था, ओवर था, एबव था, अक्रॉस था। तो प्लेस वाले ये जो 5 ऊपर वाले थे, ये ऊपर वाले 5 हो गए। अब क्या करेंगे, अब नीचे वाले करेंगे, लेकिन वो अगली बार करेंगे। आज ये ऊपर वाले 5। ठीक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।